हम जब भी किसी कार को खरीदने के लिए शोरूम में जाते हैं तो वहां पे जो डीलर होता है वो हमें कार के बारे में ऑलमोस्ट हर चीज बताता है, जैसे कि कार का इंजन कितनी ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, परफॉर्मेंस कैसी है, उसमें कन्वीनियंस के कितने फीचर्स हैं एंड साथ ही साथ वो कार आपको कितने सारे सेफ्टी फीचर्स ऑफर कर रही है। बट एक चीज ऐसी होती है जिसके बारे में डीलर ज्यादा बात नहीं करता, जो होती है हमारी कार वारंटी की हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस। मतलब कि डीलर आपको ये तो बता देगा कि आपकी कार की जो वारंटी है वो इतनी ईयर तक या फिर इतने किलोमीटर तक वैलिड है, बट यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी भी होती है जो कस्टमर्स को जनरली नहीं पता होती। एंड जब कस्टमर्स अपनी कार की वारंटी क्लेम करने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि काफी सारे जो पार्ट्स होते हैं कार के वो वारंटी में इंक्लूड ही नहीं होते। इसलिए आज हम बात करेंगे कार्स की वारंटी की टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में, मतलब कि कार की वारंटी में क्या क्या चीजें कवर होती हैं या क्या क्या चीजें नहीं कवर होती, और जानेंगे कि किन किन फैक्टर्स की वजह से आपकी वारंटी वॉइड भी हो सकती है। ओके सो गाइस, जो पार्ट्स कवर होते हैं आपकी कार वारंटी के अंदर, उनमें से जो फर्स्ट मेजर पार्ट है वो है इंजन एंड ट्रांसमिशन। एंड वो इंजन भी तब जब उसमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ना हो या फिर आपने उसमें कोई अपनी मर्जी से लो क्वालिटी का इंजन ऑयल यूज ना किया हो। साथ ही साथ कार की एक्सल एंड ड्राइव शाफ्ट भी वारंटी के अंदर कवर होती है, क्योंकि ये दोनों चीज भी ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स के अंदर ही आती हैं। क्योंकि ट्रांसमिशन का मतलब सिर्फ गियर से ही नहीं होता, उसके अलावा भी काफी सारी चीज होती है ट्रांसमिशन के अंदर। दूसरी जो चीज आजकल आपको ज्यादातर कार्स में देखने को मिल रही है वो है टर्बो चार्जर्स। एंड टर्बो चार्जर्स क्योंकि इंजन का ही पार्ट होता है इसलिए वो भी आपकी स्टैंडर्ड वारंटी में ही कवर होते हैं। इसके अलावा आपकी कार का एसी का कंप्रेसर भी आपको वारंटी के अंदर कवर होता है। ये तो थी कार के मैकेनिकल कंपोनेंट्स की बात। अब बात करते हैं कार के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की जो वारंटी के अंदर कवर होते हैं, जिनमें से सबसे पहला है आपकी कार की ऑल पावर विंडोज। अगर आपकी कार वारंटी में है एंड इन केस आपकी पावर विंडोज खराब हो जाती हैं तो वो भी आप वारंटी के अंदर क्लेम कर सकते हैं एंड उसे रिप्लेस करवा सकते हैं। इसके अलावा गाइस, विंडशील्ड के जो वाइपर होता है उसमें जो मोटर लगी होती है वो भी अगर किसी वजह से खराब हो जाए तो विंडशील्ड मोटर भी वारंटी के अंदर कवर होती है। यहाँ पे आपको गाइस ये चीज ध्यान में रखनी है कि मैं यहाँ पे वाइपर के मोटर की बात कर रहा हूँ, ना कि वाइपर के ब्लेड्स की। इसके अलावा कुछ कार मैन्युफैक्चरर्स आपको सनरूफ की वारंटी भी ऑफर करते हैं अगर इनकेस आपकी कार में सनरूफ है तो। साथ ही साथ डोर के लॉक्स एंड स्टीयरिंग कंपोनेंट्स भी कार की वारंटी में इंक्लूड होते हैं। और जो पार्ट्स आपकी वारंटी के अंदर इंक्लूड होते हैं वो होते हैं सेफ्टी के पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल एयरबैग्स, एबीएस या फिर सीट बेल्ट्स। एंड आजकल जो कार में हाईटेक फीचर्स आ रहे हैं जैसे जीपीएस एंड कैमरा, तो वो भी आपकी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वारंटी के अंदर कवर हो जाएंगे, जो ज्यादातर कार्स में सिर्फ 2 इयर्स की ही होती है। अब ये सब वारंटी के मेन पार्ट्स जो मैंने आपको बताए वो आपको ऑलमोस्ट हर ऑटोमोबाइल कंपनी ऑफर करती है, बट इसके अलावा कुछ ऐसी चीज भी होती है जो हर ऑटोमोबाइल कंपनी अपने हिसाब से ऑफर करती है। फॉर एग्जाम्पल पेंट एंड कोरोजन की वारंटी वो हर ऑटोमोबाइल ब्रांड अपने हिसाब से देता है। फॉर एग्जांपल जो फॉक्सवैगन ग्रुप है वो आपको पेंट में 3 इयर्स की वारंटी देता है एंड कोरोजन में 6 इयर्स की। उसी तरह दूसरे ब्रांड्स जैसे मारुति सुजुकी, हुंडई, ये हो सकता है आपको कुछ और एक्स्ट्रा वारंटी ऑफर कर रहे हो, जो कि आपको इन ब्रांड्स की कार्स की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के ही पता लग पाएगी। अभी तक जिन पार्ट्स के बारे में हमने बात किया वो ऐसे पार्ट्स थे जो आपकी वारंटी के अंदर कवर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन पार्ट्स के बारे में जो आपकी वारंटी के अंदर कवर नहीं होते, जिसमें से सबसे पहले जो पार्ट्स होते हैं जो आपकी वारंटी के अंदर नहीं इंक्लूड होते वो होते हैं वियर एंड टियर्स वाले पार्ट्स। अब वियर एंड टियर्स में जैसे ब्रेक पैड्स खराब होना, क्लच प्लेट का डैमेज हो जाना या फिर टायर्स का वियर एंड टियर हो जाना। इसके अलावा आपकी कार की वाइपर ब्लेड्स, सीट कवर्स, स्पार्क प्लग्स, बैटरीज, लाइट बल्ब्स इंक्लूडिंग प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स या फॉग लैम्प्स, कार के शॉक एब्जॉर्बर, व्हील बैलेंसिंग, एयर फ्यूल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, एसी गैस लीकेज, अलॉय व्हील्स जैसे कुछ मेन चीजों के एग्जांपल मैंने दिए हैं जो आपकी कार की वारंटी के अंदर कवर नहीं होते। एंड गाइस, वियर एंड टियर में सिर्फ इतने ही पार्ट्स नहीं आते, और भी चीजें होती हैं जो वियर एंड टियर के कैटेगरी में आती है, बट यहाँ पे मैंने मेजर एग्जांपल दिए हैं। इसके अलावा गाइस, अगर आप अपनी व्हीकल की जो सर्विस होती है वो किसी भी वजह से स्किप करते हैं एंड बाय चांस शेड्यूल स्किप करने के बाद आपकी कार में कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ जाता है तो भी जो पार्ट आपकी कार में डैमेज हुआ होगा वो वारंटी के अंदर कवर नहीं होगा। ओके तो गाइज, अब हमने देख लिए कि कार के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो आपको वारंटी के अंदर कवर होते हैं एंड कौन कौन से नहीं होते। अब हम थोड़ा उन फैक्टर्स के बारे में जान लेते हैं जिनकी वजह से आपकी कार की वारंटी वॉइड हो सकती है। जिनमें से सबसे फर्स्ट जो फैक्टर है वो है अगर आप अपनी कार की शेड्यूल सर्विस अनऑथराइज सर्विस सेंटर से करवाते हैं एंड वहां पे अपनी कार के कोई पार्ट्स को डिसअसेंबल या फिर असेंबल करते हैं, तो इस केस में आपकी कार की जो वारंटी है वो सीधा वॉइड हो सकती है। इसके अलावा गाइस, जो बहुत कॉमन रीजन है जिसकी वजह से आपकी कार की वारंटी वॉइड हो सकती है वो है इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज की रेट्रोफिटिंग करवाना। अगर गाइस आप अपनी कार में इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज की रेट्रोफिटिंग करवा रहे हैं एंड इसमें वायर कटिंग का इशू आ जाता है
तो हो सकता है इस रीजन की वजह से आपका कार का मैन्युफैक्चरर आपकी वारंटी को वॉइड कर दे। इसलिए मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज ऐड करवाना चाहते हैं अपनी कार में, तो ट्राई करिए आप अपने कार के डीलर से ही उसे एडिशनली फिट करवाएं, या अगर आप उसे बाहर से भी रेट्रोफिटिंग करवाना चाहते हैं तो उसमें कपलर टू कपलर वायरिंग से ही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को ज्वाइन करवाएं। ये तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की बात, बट इसके अलावा अगर आप अपनी कार में कुछ मैकेनिकल मॉडिफिकेशन भी करवाते हैं, जैसे कि एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन वाली कार में टर्बो चार्जर एडिशनली फिट करवाना, या फिर किसी और तरह से उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करवाना, ये सब चीजें मैकेनिकल मॉडिफिकेशंस में आती हैं एंड इन सब इंजन ट्यूनिंग की वजह से आपकी वारंटी वॉइड भी हो सकती है। ओके सो गाइज, ये थी एक ब्रीफ वीडियो कार की वारंटी के बारे में। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपकी क्वेरी किसी और कार के बारे में भी है तो आप मुझसे नीचे दिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में डायरेक्टली मुझे डीएम कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन।